आइए आज हम आपको पावन तपोभूमि हिमालय की अश्रुत पूर्व एक रोमांचक कथा सुनाने चल रहा। 1930 की बात है। काशी में ज्योति प्रकाशाश्रम नाम के एक महायोगी रहते थे। वे उस समय अवधूत अवस्था में थे। एक दिन उनके अंतःकरण में हिमालय के सिद्ध योगियों के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। फिर क्या हुआ? अगले दिन सूर्योदय के पूर्व हिमालय की दुर्गम यात्रा पर वे निकल पड़े। कई महीनों की निरंतर पद यात्रा के उपरांत हिमालय की तपोभूमि पर पहुंचकर शीर्षा प्रणाम किया। वहां के दिव्य वातावरण से उनका मन फिर उठा। इस निर्जन प्रदेश में सौभाग्य से उनका मिलन हिमालय के एक दिव्य ब्रह्मचारी से हुआ, जिनके लंबे लंबे बाल एवं दिव्य आभा से युक्त खिला चेहरा संसार की निस्सारता एवं उनके ज्ञान की अमर कहानी कह रहे थे। कुछ समय उपरांत ब्रह्मचारी जी ने धीरे से उनसे कहा कि तुम्हारी हिमालय की यात्रा अब पूरी हो चुकी है। मेरी इच्छा है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। यह सुनकर वे शांत हो गए। उनका मुखमंडल देखकर ब्रह्मचारी जी उनकी सात्विक वृत्ति एवं अंतर पीड़ा समझकर उन्हें धीरे से पीछे आने का संकेत दिया। मन प्रसन्न हो उठा। उनके साथ हम चलते बढ़ते चले जा रहे थे। गहरी घाटी कठिन रास्तों से होता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विराट शिलाखंड पर एक महात्मा समाधि अवस्था में पद्मासन की मुद्रा में विराजमान थे। उनकी जटाएं पृथ्वी पर चारों ओर फैली हुई थी। भ्रिकुटी के रोग दाढ़ी के समान थे। बढ़े हुए उनके नाखून सिंह के से प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मचारी जी उस महामूर्ति की ओर निहार कर धीरे से संकेत करके कहा, जानते हो ये कौन है? यही मेरे गुरुदेव हैं। इस तरह समाधि अवस्था में बैठे हुए लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। यह सुनकर तुरंत मन में यह विचार कौध पड़ा कि महायोगी जी जब 100 वर्ष से समाधि में हैं तो ब्रह्मचारी जी की अवस्था क्या होगी? तमाम यक्ष प्रश्न उठ खड़े हुए। चिंतन में मन डूब गया। एक दिन परमात्मा की मुझ पर विशेष कृपा हुई। ब्रह्मचारी जी का आगमन हुआ। कहने लगे कि तुम जब तब साधना से अपने को पावन बना लियो। चलो आज तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुकूल एक ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जिसके विषय में तुम कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मैं उनके पीछे चलने लगा। दिन के यही लगभग 8 बज रहे थे। हम दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुंचे जो पत्थर से ढका हुआ था। उसे ब्रह्मचारी जी ने बड़ी सहजता से बगल किनारे हटा दिया और हम दोनों गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। पुनः उन्होंने पत्थर को खिसकाकर गुफा के द्वार को बंद कर दिया। यह देखकर मैं अवाक रह गया कि ब्रह्मचारी जी इतने विशाल शिलाखंड को आखिर कैसे हटाए। यह घटना निश्चय ही उनके योग बल की जीवन की कहानी कह रहा था। मन सोचने लगा और पांव गुफा की ओर बढ़ते जा रहे थे। यह सुरंग जिसमें हम लोग प्रवेश किए थे देखने में तो बड़ी आकर्षक थी। मानो यह संगमरमर की बनी हो जिसकी ऊंचाई चौड़ाई भी काफी थी। कहीं कहीं रोशनदान थे जिससे रोशनी व हवा अंदर
सुदीर्घ यात्रा के उपरांत हम दोनों सुरंग से निकलकर एक ऐसे सुंदर मैदान में पहुंचे जहां का दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह भूप्रदेश चारों ओर से दुर्ग सदृश ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ कोसों लंबा था। जगह जगह दीवारों में गुफा की तरह बने सुंदर स्थान दिखाई पड़े, जहां पर जगह जगह विशालकाय दिव्य महात्मा ध्यान मुद्रा में मग्न थे। मन ही मन उन्हें नमन करता हुआ मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी ब्रह्मचारी जी मेरे पास आकर बोले, जानते हो कि ये महात्मा कौन है? ये महाभारत काल के हैं। तब से लेकर आज तक इनकी समाधि खुली ही नहीं। यह सुनकर और वर्तमान सत्य को देखकर मुझे मेरी हिमालय यात्रा का निष्कर्ष प्राप्त हो गया। मैं हाथ जोड़े सिर झुकाए हुए समाधिस्थ योगियों का दर्शन करता रहा। महासमाधि अवस्था में परमात्मा में रमण कर रहे इन योगियों को देखकर मेरा मन अधीर हो उठा। मुंह से यही निकल पड़ा कि धन्य है इनका जीवन। कुछ समय वहां रुककर मैं चारों तरफ देखता रहा। अनंतर ब्रह्मचारी जी से हाथ जोड़कर मैंने निवेदन किया कि क्या मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिल सकती है? तत्काल उन्होंने कहा, ऐसा संभव नहीं है। यह स्थान कलयुगी प्राणियों के लिए नहीं है। यहाँ पर सिद्ध जनों का ही निवास होता है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। अंदर से बस यही आवाज आई कि धन्य है तू गिरिराज हिमालय, एवं धन्य है तेरी यह पावन तपोभूमि, धन्य है तेरी यह पावन तपोभूमि।